खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देख रहे हैं विस्मय न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर हम इस वक्त हैं और दिखाएंगे आपको, रूबरू कराएंगे कि लगातार 7 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं? लगातार शिद्दत की ठंड पर पीपल के पेड़ के नीचे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर शिद्दत की ठंड पर बैठे हैं। अब आशा लेकर कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के साथ न्याय करें, लेकिन अद्भुत तस्वीरें आपको देखने को नजर आएंगी। 7 दिन हो गए हैं और अभी आश्वासन पर आश्वासन ही नहीं मिल रहा। हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला और किन मुद्दों को लेके क्या मांगे हैं, उस को लेकर मैं बात करूंगा, रूबरू होऊंगा और जानूंगा आखिर में 7 दिन हो गए अभी तक जो है इस मामले को क्यों नहीं संज्ञान में। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा गौरव जी, क्या है पूरा मामला बताइए हमारे दर्शक। हमारे शिक्षक इसके नीचे पीपल की छांव के नीचे बैठे हैं, इसके थोड़ा ध्यान दिया। तो ये बताइए क्या 7 दिन हो गए अभी तक कोई उच्च अधिकारी भैया आया है? अभी फिलहाल कोई उच्च अधिकारी नहीं आया है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। अभी 5 तारीख को विधानसभा को घेराव किया गया और वहाँ से प्रशासन के द्वारा जो है रिमांड लिया जाता है, मोबाइल जब्त कर ली जाती है और वीडियो डिलीट करवा दिया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ इको गार्डन लाकर देर रात्रि में छोड़ा गया। और हमारी मांग, कुछ महिला भी थी, क्या महिला भी थी आप लोगों के साथ में देखा गया तो जब आप विधानसभा घेराव करने गए? जो महिलाएं थी, देखिए हर महिलाएं प्रशासन और गिरफ्तारी से डरती हैं। गिरफ्तारी के समय वो सब हट गए थे। बाकी ये है कि जिस तरीके से सरकार और प्रशासन और बेसिक के आला अधिकारी हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुखदायक है। हम सब 5 वर्ष से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछले वर्ष भी 2022 के चुनाव में हम सब ने काफ़ी अच्छे से इस लड़ाई को लड़ा और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने हम सबको लिखित आश्वासन दिया था। लेकिन चुनाव के बाद से जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं वो भी अनुपात समानुपात का खेल दे करके वादे से मुकर गए और आज भी हम जैसे 8 लाख से ज़्यादा लोग जो बेसिक विभाग में आर्ता रखते हैं, डीएलएड बीटीसी कोर्स किए हुए हैं, वो दर की ठोकर खा रहे हैं। वो अपने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से पलायन करके बिहार प्रदेश में नौकरी के लिए जा रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या मजबूरी है कि जो योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश है, आज वो रोजगार देने में इतना सक्षम दिखाई दे रहा है? क्यों? अनुपात समानुपात के इस खेल में लाखों लोगों को दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। इस तरीके की जो स्थितियां इन्होंने बना रखी है, हम तो सीधा बेसिक के आला अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, अगर वो रोजगार नहीं दे सकते हैं, वो बेसिक विभाग में प्राइमरी में अध्यापकों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, आपके पास रिक्त पद होने के बाद भी आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो आपको ऐसे कोर्स डीएलएड बीटीसी जैसे कोर्स को कराना बंद कर देना चाहिए। टेट सीटेट का जो आप समय समय पे परीक्षाएं कराते हैं, उन चीजों को बंद करवा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो गरीब मध्यम नौजवान किसान मजदूर का लड़का अपने जेब से लाख रुपए लगा करके डीएलएड बीटीसी जैसा कोर्स कर रहा है और करने के बाद वो दर की ठोकर खा रहा है। कोई माँ बाप चाहेगा खुले आसमान के नीचे हमारे लड़के हमारे बेटे इस तरह सोए, इस तरह की दर कितना संघर्ष करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। आज देखा जाए तो आप लोग लगातार 7 दिन से बैठे, तो कितने शिक्षक होंगे जो इस तरीके से पीड़ित हैं? इस तरह से बहुत सारे छात्र हमारे पीड़ित हैं। 8 लाख से ज्यादा संख्या है जो सरकार हर साल केवल प्रशिक्षण कराती हुई जा रही है। हर साल उनको आर्ता पात्रता परीक्षा कराती जा रही है, केवल टेट और पेट में उलझा करके लाखों नौजवानों को एकदम दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया है। जब इन मुद्दों को लेकर के मैं सरकार तक बात पहुंचाता हूं और जनता के बीच में इस बात को पहुंचाता हूं, तो मेरे ऊपर फर्जी FIR दर्ज करवा दी जाती है। ये कहां का न्याय है? कैसा राम राज्य है कि हम सब अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए, अपनी मांग को लिए, हम नौकरी की मांगने के लिए हम सब जब जाते हैं तो कौन ऐसा करता है? हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बोलना चाहते हैं कि आप
ऐसे कोर्स का संचालन करना और ट्रेनिंग कोर्स को बंद कर दीजिए, या तो हर साल बीपीएससी की तरह या हर साल यूपी की तरह या हर साल एसएससी कैलेंडर की तरह आप शिक्षा सेवा चैनल को गठन करके हर साल का कैलेंडर जारी करें, या तो इस कोर्स को ही बंद कर दीजिए। अब चुनाव भी आ गया है, चुनाव भी नजदीक है, उसको लेके क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को यदि न्याय नहीं मिलेगा। बता रहे हैं 8 लाख से ज्यादा हैं जो पीड़ित हैं, तो चुनाव भी नजदीक है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बातें हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने वोट दिया तब जाके सरकार बनी है। हम ही आपने वोट दिया है तब जाकर के ये सरकार बनी है। जब हम जैसे जनता जनार्दन, हम जैसे युवा सड़कों पर सोएगा, खुले आसमान के नीचे सोएगा, तो आप बताइए हम सब कैसे हमारा मन होगा उन्हें वोट देने का? तो हम तो सीधा कहते हैं कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं, या तो नौकरी दो या तो वोट लो। अगर नौकरी देना है तो वोट की इच्छा रखो, अगर नौकरी नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से देख रहे हैं और लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। वास्तव में कहीं ना कहीं देखा जाए चुनाव भी नज़दीक है और ये शिक्षक 8 लाख से ज़्यादा हैं। लगातार 7 दिन से लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर शिद्दत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपने न्याय अधिकार के लिए जब विधानसभा की तरफ जाते हैं तो कई लोगों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे भी कर दिए जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवम सिंह। अच्छा, तो क्या कहेंगे शिवम सिंह जो है आज? मैं बाबा जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूँगा, हम लोग जो बेरोजगार प्रशिक्षु बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप मंदिर मस्जिद पे उलझाए हुए हैं हम सभी को। हाँ चलो ठीक है, हम लोग हिंदू, आपने राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है, आस्था है हम लोगों की, लेकिन उसके लिए भी तो हमको रोजगार चाहिए है ना भाई। पूजा पाठ करते हैं तो उसके लिए भी रोजगार, अगरबत्ती दिया जलाने के लिए भी तो रोजगार होना चाहिए ना। तो हम योगी जी से, माननीय आदित्यनाथ योगी जी से यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो है बेरोजगारों का मेला लगाते हैं, बताते हैं वहाँ पर इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया गया। आप उस मेले में नहीं गए क्या? हम उस मेले में नहीं गए हैं फिलहाल में, ये सब कहने की बात है। कोई अगर रोजगार दिए होते तो यहाँ पूरे जो इको गार्डन में ये नौजवानों, छात्रों, युवाओं से भरा हुआ है अपनी अपनी मांगों को लेकर के, तो ये शायद यहाँ धरने में नहीं होते। जिस तरीके से बताते हैं कि 2-2 करोड़ नौकरी 1-1 साल में देंगे, क्या पकड़ पकड़ के दिया गया है? मनरेगा वालों को दिया गया है। अगर नौकरी दी गई होती तो छात्र सड़कों पर आंदोलित नहीं होते। तो अगर सरकार, आप लोगों की बात में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कि सरकार यदि आप लोगों की बातों को संज्ञान में नहीं लेती, आप लोगों के साथ न्याय नहीं होता है, तो अगला पड़ाव, अगला कदम क्या रहेगा? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 2024 में इनका विरोध करेंगे, खुल के सड़कों पे आके सभी प्रशिक्षु, 8 लाख प्रशिक्षु सड़कों पे आके खुल के विरोध करेंगे। क्या कहेंगे भैया इस तरीके से? मैं योगी से कहना यही चाहता हूँ कि वो बेसिक में नई भर्ती दें, जो अनुपात समानुपात का खेल खेलते उसको बंद करें। बहुत से स्कूलों में ताला लगा हुआ है और बहुत तो देखने की वो मिलता है कि एक ही अध्यापक पूरे विद्यालय को संभालता है। तो ये जो अनुपात समानुपात का खेल खेलते उसको बंद करें और हम लोग को भर्ती दें। हम लोग ने डीएलएड इसीलिए किया है कि आने वाले समय में हम लोग शिक्षक बनेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके भविष्य को बनाएंगे। लेकिन योगी जी का ये मन नहीं है, वो सोच रहे हैं हम लोग रोड पे दर दर भटके घूमे, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा है कि यहाँ पर जो है हम लगातार बने हैं और खबर दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हमारा यही रहता है। बड़ी बात है कि जहाँ पर अपने जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, जेवर बेचकर पढ़ाते हैं और इस तरीके से शिक्षक लायक बनाते हैं, लेकिन जब तमाम ऐसे दावे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेल नजर आते हैं। और ऐसे कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाएं, ऐसे युवाओं को मजबूर होना पड़ता है कि रोडों पर बैठने के लिए और धरना स्थल पर बैठने के लिए। तो बने रहिए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल पर, हम दिखाते रहेंगे लखनऊ से पल पल की खबर। कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ मैं मलिक मोहम्मद आपसे फिर मिलूंगा एक खबर के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।